एपिसोड की शुरुआत होती है एक क्रिमिनल से जिसका नाम होता है रोकू, जो गेंजी के पास आकर अपने पंचेस से उसको दूर फेंक देता है, जिससे गेंजी दूर एक पेड़ के पास जाकर टकरा जाता है और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसमें सागरी भागते हुए गेंजी के पास जाकर गेंजी से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें गेंजी सागरी से कहता है कि तुम्हें इधर से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसी दौरान रोकू गेंजी और सागरी के पास आकर सागरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गबीमारू पीछे से आकर रोकू के फेस पर एक किक मारकर सागरी को बचा लेता है और रोकू को दूर फेंक देता है। जहाँ पर गबीमारू सागरी के पास जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और उससे पूछता है कि ये क्रिमिनल है या एक मॉन्स्टर है। जिसमें सागरी गबीमारू से कहती है कि इस क्रिमिनल का नाम है रोकू, जो बचपन से इतना खूंखार है जिसकी वजह से इसने खुद के ही अपने माँ बाप को मारकर खा लिया था, और यूं कहूँ कि ये अपने भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसमें गबीमारू सागरी से कहता है कि इसका मतलब तो मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच रोकू खड़ा हो जाता है और एक पेड़ को उखाड़ कर गबीमारू की तरफ फेंकने लगता है, जिसमें गबीमारू आसानी से बच जाता है और फिर से सागरी से कहता है कि तुम अभी पीछे रहो, मैं इसको संभालता हूँ। और यूजिरी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, जिसमें यूजिरी गबीमारू से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस क्रिमिनल को हरा पाओगे। जिसमें गबीमारू मन ही मन ये सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही इससे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद गबीमारू अपना खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है निन्बो स्टोन, जिसमें गबीमारू कुछ पत्थरों को हवा में उड़ाकर रोकू पर अटैक कर देता है। लेकिन गबीमारू के इस अटैक से भी रोकू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से गबीमारू को ये समझ में आ चुका था कि रोकू इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई आसानी से हरा नहीं पाएगा। लेकिन इधर सागरी गेंजी के जख्म पर एक बैंडेज को बांध रही होती है ताकि गेंजी के जख्म से ब्लड आना रुक जाए। जिसमें गेंजी सागरी से कहता है कि बस करो, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, और उससे कहता है कि तुम्हें इधर से चले जाना चाहिए। जिसमें सागरी गेंजी से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम और मैं एक ही क्लैन के समुराई हैं जो एक साथ ही ट्रेनिंग करके बड़े हुए हैं। गेंजी मुस्कुराते हुए सागरी से कहता है कि तुम अभी तक थोड़ा भी नहीं बदली, और अपने एक तलवार को निकाल कर सागरी को दे देता है और उससे कहता है कि यह तलवार तुम्हारे खास दोस्त ईजान का है जिसको रोकू ने मार दिया है। जिसको सुनने के बाद सागरी शॉक हो जाती है। जहाँ पर फिर से गेंजी सागरी से कहता है कि अगर तुम एक समुराई हो तो मैं तुमको भागने के लिए नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर गबीमारू का साथ दो रोकू को मारने में। लेकिन दूसरी तरफ गबीमारू और रोकू अभी भी एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं, जिसमें गबीमारू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि रोकू को कैसे मारा जाए। जहाँ पर सागरी गबीमारू के पास आकर उससे कहती है कि चलो एक साथ होकर इससे फाइट करते हैं। गबीमारू सागरी से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद के लिए आई हो। जिसमें फिर से सागरी गबीमारू से कहती है कि क्या तुमने पता लगा लिया है कि इसको कैसे मारा जाए। जहाँ पर गबीमारू कहता है कि अगर तुम इसके गर्दन को काट पाओ तो शायद ये मर सकता है। लेकिन उसी बीच रोकू इन दोनों के बीच में आकर गबीमारू को पंच मारने लगता है, लेकिन उसी दौरान गबीमारू फिर से अपने पैरों की मदद से उसके पंच को डॉज कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सागरी रोकू के पैरों में जाकर उसके पैरों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। जहाँ पर उल्टा ही रोकू सागरी को धक्का देकर दूर फेंक देता है। जिसमें गबीमारू सागरी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। सागरी कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। जहाँ पर रोकू फिर से इन दोनों पर अपने पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें गबीमारू और सागरी तो बच जाते हैं। लेकिन गबीमारू को यह पता चलता है कि जब इसने रोकू के पंचेस को अपने पैरों से रोका था तब इसका पैर जख्मी हो गया था, जो इसको अभी तक पता नहीं चला था। जिसके बाद तो इन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मारा जाए। लेकिन उसी दौरान रोकू को भूख लगती है और वो जोर जोर से रोने लगता है, और इसके रोने की आवाज से सभी को बहुत तकलीफ होने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रोकू भागते हुए जाकर गबीमारू को अपने हाथों की मदद से उसको जमीन में गाड़ देता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि गबीमारू अभी हार चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद गबीमारू एकदम से खड़ा हो जाता है, लेकिन रोकू के हमले की वजह से इसके चेहरे से ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे गबीमारू बहुत कमजोर हो जाता है। और गबीमारू मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जरूर मर जाएगा। जहाँ पर फिर से रोकू गबीमारू के पास आकर उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सागरी बीच में आकर गबीमारू को बचा लेती है और रोकू के पंच को रोक लेती है, जिससे गबीमारू शॉक होने लगता है क्योंकि इसको पहली बार किसी ने बचाया था। जहाँ पर गबीमारू फिर से मन ही मन ये कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि सागरी एक स्ट्रॉन्ग समुराई है। और ये सोचने के बाद गबीमारू खड़ा होकर सागरी से कहता है कि मुझे लगता है कि इसको हराना बहुत ही मुश्किल है। जिसमें सागरी गबीमारू से कहती है कि अगर तुम इसके सर को कुछ देर के लिए नीचे झुका पाओ तो मैं इसके सर को काट पाऊंगी। जिसमें गबीमारू सागरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, और ये कहकर अपनी निंजा ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और
रोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन रोकू इसके अटैक को डॉज तो कर रहा होता है, लेकिन वो सारे अटैक जंगलों के पेड़ में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से सारे जंगल पर आग लगना स्टार्ट हो जाती है, जिससे रोकू ठीक से सांस भी नहीं ले पाता और कमजोर होकर घुटनों के बल गिर जाता है। जहाँ पर गबीमारू सागरी से कहता है कि तुम्हें इसके सर को अभी काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से सागरी रोकू के पास जाकर उसके सर को काटने लगती है, लेकिन रोकू सागरी के अटैक से बचने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर गबीमारू बीच में आकर उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जिससे रोकू कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर सागरी रोकू पर अपने तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन उसी दौरान रोकू अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मॉम और डैड को याद कर रहा होता है और उन लोगों के साथ बिताए हुआ पलों को याद करने लगता है। उसके बाद जैसे ही रोकू फ्लैशबैक में से प्रेजेंट में आ जाता है, उसका सर सागरी के हाथ में होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रोकू अभी मर चुका है। उसके बाद लास्ट वाले सीन में सागरी रोकू के सर को जमीन पे रख देती है और गेंजी की तरफ मुड़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गेंजी भी अभी मर चुका है, जिसमें सागरी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन उसी दौरान गबीमारू सागरी से कहता है कि अगर हम भी कुछ मिनटों में इधर से नहीं निकले तो हम भी इधर ही मर जाएंगे, जिसके सुनने के बाद ये दोनों भागते हुए बाहर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।